एक हिंदू लड़की लापता हुई है जो बच्चों के खिलौने बेचने के लिए अपने घर से निकली थी। चांदनी हम सब की बच्ची है, इस कराची शहर की बच्ची है और मैं उम्मीद करता हूं कि कराची शहर की तमाम सियासी जमातें उन सबको चांदनी के लिए आवाज़ उसी तरीके से उठानी चाहिए जिस तरीके से आपकी अपनी बेटी हो। मैं हाथ जोड़ के विनती करके आपसे बोल रही हूँ, जहाँ भी मेरी लड़की हो मेरे को वापसी ला के दे दो। होगी आपकी, हमारी बच्ची है, छोटी बच्ची है, कहीं से हमें ढूंढ के दे दो, आपका शुक्रिया होगा। ये तलवारें हैं, ये पिंजरे हैं और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर अगर आप ये देखिए तो ये तलवारें और ये खिलौने हैं कि जो वहाँ पर फ़रोख्त किए जाने थे और वो लड़की वहाँ पर फ़रोख्त करने के लिए गई थी। पटे नहीं वहाँ पर पंजाब की गाड़ी में लड़की लड़के के साथ बैठी है। उस टाइम तो वही बात हुई थी, लेकिन अभी बोल रहे कि 4 लड़के हम लोग साथ में। जो गवाह दे रहा ना वो लड़के का नाम है फैसल है और जो लेके गया ना उसका नाम अकमल है। 12 साल की लड़की अपनी तालीम को छोड़कर सिर्फ अपना घर का गुजारा करने के लिए अगर ये खिलौने फ़रोख्त करती है, वहाँ से भी अगर वो गायब हो जाती है, वहाँ से भी अगर उसको अगवा कर दिया जाता है तो फिर क्या मामला हैं। इस वक्त मैं उसके घर पर मौजूद हूँ। आप इस घर का इलाका आदमगोट राय नजात, आदमगोट हिंदू कॉलोनी राय नजात, नियर गुलशन में मार UC 38 कराची वेस्ट का इलाका। पूरा पिटाया मगर पता ही नहीं चला कि पता नहीं इस तरफ गई इस तरफ गई, इसका पता ही नहीं चला। जी बेटी है मेरी हो 12 साल। वो वापसी वो खिलौना के लिए मैं इंतज़ार करके बैठी, वो वापसी भाग के गई ना तो वापसी 100 रुपये लेके मेरी अम्मा आई ना तो लड़की वहाँ से गायब थी। और हमारी IG सिंध से बिल्कुल मेरे हाथ जोड़ के विनती है वो भी हमारे वागरी बिरादरियों की मदद किया। और क्या, हम तो यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे तो हम तो पाकिस्तान की सरकार से कह रहे हैं कि कुछ हमारी वज़ीर आज़म से कह रहे हैं कि कुछ हमारी मदद करे। और क्या कर सकते हैं, हम गरीब आदमी, हम बेबस हैं। मैं ये आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फ़ख्र पाकिस्तान की तरफ से आप न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पर आए, तशरीफ़ लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ TV। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन मेमार के हक़ में। एक गोट है और एक हिंदू लड़की लापता हुई है जो बच्चों के खिलौने बेचने के लिए अपने घर से निकली थी और इस बच्ची ने अपनी नानी के साथ, जो नानी नाबीना थी, उसके साथ ये खिलौने बेचने के लिए गई थी और इसने खिलौने बेचते हुए इस दौरान जो है इसको अगवा किया गया है। इस अगवा के बाद से ये लोग इंतहाई परेशान है, इसकी फैमिली, और हम इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं क्या सूरत है। हम ये कर रहे हैं कि हम गरीब है, हमारी कौन सुनने वाले हैं, लेकिन इतना ये कह रहे हैं कि बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, हमारी बच्ची है, छोटी बच्ची है, कहीं से हमें ढूंढ के दे दो, आपका शुक्रिया होगा सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। हम ये यहाँ और क्या, हम तो यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे तो हम तो पाकिस्तान की सरकार से कह रहे हैं कि कुछ हमारी वज़ीर आज़म से कह रहे हैं कि कुछ हमारी मदद करे। और क्या कर सकते हैं, हम गरीब आदमी, हम बेबस हैं। मैं अपना बैग पैक कर चुका था वैसे, लेकिन ये हमारे दोस्त फ़ख्र पाकिस्तान वाले आ गए और फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना उस लड़की के घर जाया जाए कि जहाँ पर वो बर्तन, वो जो खिलौने हैं वो खिलौने बनाया करती थी और वो खिलौने वहाँ पर महफूज थे। अगर आप ये देखिए कि इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो खिलौने हैं कि जो वो लड़की बेचने गई थी। ये आपने अपनी गली मोहल्लों में देखे होंगे, ये वो खिलौने हैं और इसमें ये तलवारें हैं, ये पिंजरे हैं और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर अगर आप ये देखिए तो ये तलवारें और ये खिलौने हैं कि जो वहाँ पर फ़रोख्त किए जाने थे और वो लड़की वहाँ पर फ़रोख्त करने के लिए गई थी। लेकिन बदकिस्मती का ये कि ये गरीब लड़की जो है वो वहाँ पर अपने जिस वक्त उसे पढ़ना चाहिए, हमारी रियासत तालीम तो दे नहीं सकती, हमारी रियासत शायद वो तमाम बुनियादी सहूलियात तो दे नहीं सकती। अगर 12 साल की लड़की अपनी तालीम को छोड़कर सिर्फ अपना घर का गुजारा करने के लिए अगर ये खिलौने फ़रोख्त करती है, वहाँ से भी अगर वो गायब हो जाती है, वहाँ से भी अगर उसको अगवा कर दिया जाता है तो फिर क्या मामला हैं। इस वक्त मैं उसके घर पर मौजूद हूँ। आप इस घर का पूरा अगर स्ट्रक्चर देखिए तो ये बमुश्किल एक कमरा इसमें पक्का है और बाकी ये इनके खिलौने और ये सारा सामान पड़ा हुआ है। यहीं पर ये रहते हैं। एक यतीम बच्ची जो कि अपनी नानी के साथ अपना पेट पालने के लिए इन खिलौनों को फ़रोख्त करने के लिए गई थी, ताहाल लापता है और ना हुकूमत के, ना इंतज़ामिया के, ना पुलिस के, ना रेंजर्स के, ना सिंध हुकूमत के, ना वफाक के। अभी हमारे एक दोस्त थे, वो बड़ी दरख्वास्त कर रहे थे इन तमाम लोगों से कि वो उन्होंने वज़ीर आज़म से लेकर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी दरख्वास्त कर ली। शायद ये लोग गरीब हैं, इसीलिए इनके लिए ना रात को अदालतें खुल सकती है ना थाने खुल सकते हैं। जिस तरीके से उनको DIG साहब ने कह दिया कि अभी तो 2 दिन की छुट्टी आराम से देखेंगे, तो फिर 2 दिन की छुट्टी के बाद DIG साहब हम आपको देखते हैं।
बड़ी एनजीओज आप देखते हैं, सारी एनजीओज वहाँ पर सरगर्म हो जाती हैं। वो एनजीओज जो ख़ास तौर पर चंद अपने मफादात के लिए, ख़ास कम्युनिटी के लिए ख़ास जगहों पर जाकर खड़ी हो जाती है, उनको उन गरीब लोगों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आता जहाँ उनके मफादात या जहाँ पर शायद उनकी दुकान नहीं चल पाती है। तो इसलिए उसको ये बच्ची भी नज़र नहीं आ रही है। चांदनी हम सब की बच्ची है, इस कराची शहर की बच्ची, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कराची शहर की तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, उन सबको चांदनी के लिए आवाज़ उसी तरीके से उठानी चाहिए जिस तरीके से आपकी अपनी बेटी हो। क्या नाम है आपका? जी लाली। कौन है आपकी बच्ची? चांदनी। जी बेटी है मेरी। वह जो खिलौना बेचने गए थे वो लोग वहाँ पे खिलौना बेच रहे थे, वो ईद के दूसरे दिन, वो दूसरी ईद को बेच रहे थे खिलौना। बस खिलौना बेच के ईदी बांटने वाले जो कारों में आते हैं ना, तो गई भाग के 100 रुपये लेने के लिए। 100 लेके जैसे वापसी आई तो मेरी अम्मा को बोलते, नानी वो 100 रुपये दे रहा है भाई, आप जाके ले लो। वो वापसी वो खिलौना के लिए मैं इंतज़ार करके बैठी, वो वापसी भाग के गई ना, तो वापसी 100 रुपये लेके मेरी अम्मा आई ना, तो लड़की वहाँ से गायब थी। उसने बहुत ढूंढा वहाँ पे, ऐसे रड़ियाँ मचाई, शोर मचाई, गलियों में ढूंढा, रात को 10-11 बजे तक ढूंढा, मगर पता ही नहीं चला कि लड़की कहाँ पे गई। जी वो लोग वापसी वहाँ पे सारा सामान वहाँ पे रख के, खिलौना वगैरह रख के, फिर वापसी हमारे पास आए। वहाँ पे हम लोगों को बोलते भाई लड़की का पता नहीं, हम लोगों ने बहुत उसको ढूंढा। वहाँ 12-1 बजे वापसी रिक्शे करवा के, गाड़ियाँ करवा के वहाँ पे गए, पूरे गलियों में जी, रात को गाड़ियों में, रिक्शों में, मोटरसाइकिल में, जब हर जगह पे तस्वीर लेकर हम लोगों ने ढूंढा, मगर पता ही नहीं चला कि लड़की कहाँ पे गई। हम लोगों ने फिर जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और मीडिया वालों को भी हम लोगों ने बताया। उसके बाद अभी थाने वालों ने तो कार्रवाई की है। तो एक बंदे ने हमको बोला कि भाई ये बंदा, हम लोगों मेरे को पता चला है कि ये लड़की को कोई अगवा करके लेके गए, जैसे 4 बंदे उसके साथ। तो उसको खुद ही हमारे पास आए, तो हमने बोला इसको भाई तू गवाही देगा, बोलेगा थाने में जाके। उसने बोला विजय मैं बोलूँगा, मगर उसको पकड़ के अभी बिठाए है। तो अभी 2 बंदे को उसने उन लोगों ने पकड़े है जी, उसके साथ है। अभी 2 बंदे अभी भी रह गए हैं। नहीं लड़की अभी बरामद नहीं हुई। अभी वो एक दूसरे के ऊपर बोल रहे, वो बोल रहे ये लेके गया, वो बोल रहे वो लेके गया, वो पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे है लड़की। जो शुरू से मिला ना हम लोगों को, उसने बोला ये लड़की को, मैंने तस्वीर देख के बोला भाई मैंने ये लड़की को पंजाब लेके जाते हुए देखा है। लेकिन अभी जो उसको हमने थाने में बंद करवाया ना, तो अभी वो दूसरे लड़के को पकड़ाया ना, तो अभी दूसरा उसके ऊपर इल्ज़ाम डाल रहा है और वो उसके ऊपर इल्ज़ाम डाल रहा है। बोलता लड़की इसके पास है, नहीं वो बोलता नहीं तेरे पास है। वापस बोलता नहीं 2 बंदे दूसरे भी है, मैं सर आपको दिखाऊंगा। वो जैसे थाने वाले को बोल रहे हैं। और हमारे को बोला सुबह में 12 बजे थाने वाले ने बोला तुम यहाँ पर आ जाना, हम लोग तस्वीर करेंगे। ये पंजाब अड्डे से बोलता है, हम लोग ने गाड़ी में बैठे हुए देखे, पंजाब अड्डे नहीं, वहाँ पर पंजाब की गाड़ी में लड़के के साथ बैठी है। उस टाइम तो वही बात हुई थी, लेकिन अभी बोल रहे कि 4 लड़के हम लोग साथ में है। जो लड़का लेके गया ना, वो लड़के का नाम वो लड़के ने दिया है। जो गवाह दे रहा ना, वो लड़के का नाम है फैसल है, और जो लेके गया ना उसका नाम अकमल है। हाँ अकमल है, लड़की है, वो ऐसे बोल रहा था। लेकिन अभी तो जो थाने में अभी दूसरी बयानी, हमारे पास जो बयानी दी थी ना वो अलग दिया है। अभी वो दोनों की बयानी अलग चल रही है। अभी तो थाने वालों को पता है, अभी हम लोगों को तो लेके वापस बाहर निकाल दे, भाई आपका काम ही, आप घर पे जाओ, कल 12 बजे आ जाना। मैं तो वही बात कर रही हूँ कि मेरी बच्ची जहाँ भी हो मेरे को ला के दे दो। मैं हाथ जोड़ के विनती करके आपसे बोल रही हूँ, जहाँ भी मेरी लड़की हो मेरे को वापसी ला के दे दो। मैं बेवा हूँ, मैं आपसे बहुत बहुत विनती चाहती हूँ, मेरी लड़की को वापसी ला के दे दो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरदार कृष्ण सिंह, गुरुद्वारा गुरु नानक सिख सभा की तरफ से हिंदू गोठ, वाइस चेयरमैन सरदार कृष्ण सिंह। ये हमारे वागरी बिरादरी हैं। गुरुद्वारे में हम अपने राय रास करते हैं, शाम को टाइम में, सुबह के टाइम में नित्य-नेम करते हैं। तो ये हमारे वागरी बिरादरी अपनी बच्ची के खातर यहाँ जमा हो जाते हैं। लेकिन हमारी दुआ जो है वो दुआ के साथ साथ ये बिल्कुल कहना शुरू कर देते हैं, हमारी गुरु नानक के खातर हमारी मदद किया जाए। आपका गुरुद्वारा है, आपकी पहुँच है, आपकी पाकिस्तान का हिस्सा हो, ये इन्हों की तरफ से। और हमारी जो मीडिया है, प्रेस मीडिया की तरफ से, जहाँ जहाँ भी ये मेरी आवाज़ जा रही है, मीडिया को मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्रेस मीडिया, टीवी वाले, अखबार वाले, सबको मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये जहाँ जहाँ चैनल आप सुन रहे हो, हर चैनल पर आप घुमा दो, ये बच्ची आप खुदा के नाम पर आप ला के हिंदू गोठ में दे दोगा। गुरुद्वारे में बड़ी बड़ी आपकी दुआएं करेंगे। आला वज़ीर जो है हमारा सिंध,
उसी को मैं गुजारिश कर रहा हूँ। ये डीजी रेंजर जो हमारा है, इसी को मैं सिख कमेटी की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इनको जल्द में जल्द अपना बच्चा दिया जाए, छानबीन किया जाए। और हमारे आईजी सिंध से बिल्कुल मेरे हाथ जोड़ के विनती है, वो भी हमारे वागरी बिरादरियों की मदद किया जाए। ये थोड़ी आगे निकल गई बच्ची, बस थोड़ी सी, बस ये गेट की तरफ गई, बच्ची गैप हो गई। हमने बोला ये क्या होगा, हम आधी रात को ढूंढ के हम 2 मियाँ बीबी, हमारी कौम वाले भी उधर नहीं, हम बहुत ढूंढा मगर कोई नहीं मिला। फिर हम रिक्शा करके घर पे आया, उधर गया बम डंडोरा में, चाहे दुकानों वालों को, दया वालों को, सबको पूछा मगर कोई अता पता नहीं मिला। अच्छा, ऐसे करते करते हम लोग भागे। हमारी बिरादर पता नहीं हैदराबाद से भी आ गई, हमारी कौम बिरादर, मगर हमको पता नहीं मिला। अभी हम किसको बोले, जो बोले को भी देखी हो तो बोलो, कोई देखी हो तो बोलो, हमने नहीं, हमारे को कौन बोले कि भाई तुमने। जीणी नाम है। अच्छा, आपको नजर नहीं आता? आता थोड़ा बहुत इसके लिए तो वो साथ में आई। हाँ। क्या आपको जो बच्ची नहीं मिली तो आपने क्या किया? हमने यहाँ डंडोरा पिटाया मगर पता ही नहीं चला कि पता नहीं इस तरफ गई इस तरफ गई, इसका पता ही नहीं चला। हाँ, करेगा क्यों नहीं करे भाई, बेटी गई है हमारी, तो हमारी बेटी गई है तो हमको तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। भाई बेटी गई है हमारी तो हमें ढूंढ के दिलवा दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं इनका चाचा हूँ। ये लड़की पे कभी नहीं गई, जाती थी ये नानी नाना छोटी बच्ची, लेकिन उस दिन छोटी बच्ची ने बोला कि मेरा पाँव दर्द है और मैं आज नहीं आ सकती हूँ, ये आँखों से थोड़ी इतना देख नहीं सकती है। बोलते बेटी तू चल, मेरे को कोई रास्ता वास्ता पार करवाना, ये करवाना, तो वो बच्ची को लेके गई। मेरा नाम लाली है। अच्छा, लाली नाम है आप? हाँ। ये बच्ची अगवा हुई, ये कौन थी? ये मेरे जेठ की लड़की थी, खिलौना बेचने के गई थी, पता नहीं उधर से बेचते बेचते बैठ गई, किसी ने अगवा कर लिया। हम लोग ढूंढ के परेशान हो गए, अभी तक मिली भी नहीं है। क्या नाम था बच्ची? सुना मैं चांदली नाम था बच्ची का। उम्र कितनी थी? 12 साल की थी। 12 साल की? 12-13 साल, इसमें बीच में ही है, 12-13 साल के बीच में ही है। सिटी काउंसिलर भी हैं और सरदार गुरमुख सिंह साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं। जी, क्या वाक़या हुआ था? सबसे पहले तो मैं ये आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फ़ख्रे पाकिस्तान की तरफ से आप न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पर आए, तशरीफ़ लेकर आए। ये जो बच्ची अगवा हुई है उसके हवाले से आपने रिपोर्टिंग के लिए यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये इलाका आदमगोट राय नजात, आदमगोट हिंदू कॉलोनी राय नजात, नियर गुलशन में मार UC 38 कराची वेस्ट का इलाका है। इस तरीके से हुआ है, ये हमारे वागरी बिरादरी है, कुछ गरीब तबके से। ये रोज़गार करने के लिए पत्तों और ये कागज़ की बेड़ियाँ वगैरह, कुछ फिरनियाँ वगैरह, कुछ ढोल वगैरह ये बनाकर गुज़र बसर करते हैं, अपना गुज़ार करते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि झुग्गियाँ बनी हुई है, ये तकरीबन 25-30 सालों से यहीं पर रिहाइश पजीर है और ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं। जो चांदनी बेटी है, जो हमारी बच्ची है इस गोट की, 13 सालाना चांदनी जो बच्ची है, वो अपने नाना नानी के साथ गुलशन इकबाल के साइड पे शॉप, अपने मिल्क शॉप की जगह पर वहाँ पर खड़ी थी। तो किसने ईद के दिन 4 तारीख 5 महीना 2022 को शाम 4 बजे ये वाक़या पेश आया, जो 2 किलोमीटर थाना अजीज़ भट्टी, वहाँ से फिर 5 मिनट के अंदर वो बच्ची गायब हो गई, गुम हो गई, किडनैप हो गई। अब ये कुछ पता नहीं है।